ट्राइनेशन सीरीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड द होस्ट यूएई। अब सिर्फ 24 घंटे से कम टाइम रह गया है पहला मैच शुरू होने में। जैसा कि आप जानते हो, ट्राइनेशन सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल रात को 8 बजे शुरू होगा। इसका मतलब यह भी है कि शाम को 7 बजे हम अपने YouTube पे लाइव आ जाएंगे, यानी टॉस से आधा घंटा पहले हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे, कंडीशंस को मजीद लाइव डिस्कस करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चन भी लूंगा और तकरीबन पहली इनिंग्स के दौरान हम साथ बैठ के लाइव मैच देख रहे होंगे। आप जानते हो कि जैसे ही पाकिस्तान का मैच आता है उससे एक दिन पहले हमारा प्रीव्यू आता है जिसमें हम कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं, कुछ रिकॉर्ड्स बताता हूं पाकिस्तान के भी और ऑपोजिशन के भी, ताकि आप जब कल को मैच देखें तो आपको मैच देखते हुए उस मैदान के बारे में अच्छा खासा पता हो। आप अपने साथ बैठ के जो आपके मैच देख रहा है उसको भी बता सकें कि इस ग्राउंड की ये चीजें हैं, यहां पहले बैटिंग करो तो ये होता है, बाद में बैटिंग करो तो ये होता है। तो ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में पता लगेंगी। वो अलहदा बात है कि आज मैं बड़ी तकलीफ में वीडियो बना रहा हूं। कल ना जो हमने वीडियो की ना, उस वीडियो के बाद मुझे लगता है किसी डड्डू फैन की मुझे नजर लग गई। यार चलते चलते मेरा पाँव ट्विस्ट हो गया, चलते चलते मेरा पाँव मुड़ गया और इतना स्वेल हुआ हुआ है मेरा पाँव। तो मैं जानता हूं कि मैं कितनी मुश्किल से इस टाइम आपके सामने बैठा हुआ हूं, क्योंकि हालत ऐसी है पाँव की कि कुर्सी पे बैठ के सामने कोई चीज रख के टांग सीधी रख के बैठ के बात करूं ऐसा दिल चाह रहा है, लेकिन वो फिर हमारा फ्रेम नहीं बन पाएगा। तो बड़ी तकलीफ से बैठा हुआ हूं और ये नॉन स्टॉप हमारा क्रिकेट का सीजन है, तो ऐसी चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। हेल्दी रहना है अगले कुछ महीने यार। एशिया कप, ट्राई नेशन सीरीज, वर्ल्ड कप, इतना इंपॉर्टेंट सीजन है। तो पाकिस्तान की ये जो ट्राई नेशन की सीरीज है ये शारजा में खेली जा रही है, सारे मैच शारजा में है। और कल मैंने एक हमारे काफी इंपॉर्टेंट मेंबर हैं जो शारजा स्टेडियम की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है पिछले कई सालों से, कल मैंने उनसे टाइम लिया हुआ था कि बॉस मुझे आपके 10-15 मिनट चाहिए, मैंने पिचेस के हवाले से आपसे बात करनी है। और मैंने उनको पहले बताया कि जो मेरी आपसे बात होगी ये सारी बातें मैं अपनी वीडियो में अपनी ऑडियंस को भी बताऊंगा। ओके। तो दिस विल बी लाइक एन ऑफिशियल कॉल, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेते हैं कॉल पे बात। तो पहला सवाल तो मैंने उनसे ये किया कि यार वो पाकिस्तान टीम जब शारजा गई थी अफगानिस्तान से वो T20 सीरीज खेलने, तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 2-1 से वो सीरीज हरा दी थी। इतनी बॉल वहां पे स्पिन हो रही थी। अभी भी हम सब के माइंड में यही है कि शारजा में बड़ा स्पिन होना है बॉल, अफगानिस्तान टफ आएगी, उनकी स्पिन डिपार्टमेंट काफी मजबूत है। बाय द वे, राशिद खान के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 दिन पहले उनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी और हमें ये लग रहा था कि वो ट्राई नेशन सीरीज के शायद पहले 2 मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राशिद खान ने अपनी अवेलेबिलिटी दी है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए, जो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और राशिद खान थ्रू आउट अवेलेबल हैं। अच्छा, उस पर भी मैं आता हूँ। तो पिचेस के हवाले से पहले मेरी उन साहब से बात हुई कि मुझे थोड़ा बताएं कि ये विकेट कैसा खेलेंगी, क्योंकि मैंने बाद में लेटर ऑन ये भी सुना था कि शारजा की ये जो पिचेस हैं इन पे अच्छा खासा काम हुआ है, यानी ये थोड़ी सी फ्रेश विकेट्स हैं। और सीजन भी ऑब्वियसली यूएई में कभी भी इतनी जल्दी शुरू नहीं होता। ये हमारे एशिया कप की वजह से ही है कि इतनी जल्दी शुरू हो जाता है। पहले भी आपने एशिया कप में देखा सितंबर में सीजन यूएई में शुरू हो जाता है। तो एक बात उन्होंने काफी इंफॉर्मेटिव मेरे साथ शेयर की कि अगर शारजा में फ्रेश पिचेस भी बनी है ना, फिर भी यहां पे स्पिनर्स का रोल अच्छा खासा है, जितनी मर्जी फ्रेश विकेट हो। हाँ, अगर तो यूज्ड पिचेस नहीं है, जो कि इस टाइम यूज्ड पिचेस नहीं होंगी, तो रन्स वहां पे थोड़े एक्स्ट्रा आएंगे। मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि अगर पार टोटल शारजा में यूज्ड पिचों पे किसी टूर्नामेंट के दौरान 130-135 जा रहा है और आप इसकी बजाय एक फ्रेश पिच पे खेलें
तो शायद वो आपको 150 या 155 तक का टोटल ऑफर करती है फ्रेश पिच। तो रन्स तो 15-20 एक्स्ट्रा आपको इन फ्रेश पिचेस पे नजर आएंगे और स्पिन ने यहां पे डोमिनेट करना ही करना। ओवरऑल शारजा में 41 T20 मैच खेले गए हैं। अब आगे जाने से पहले एक बहुत बेसिक बात है, इस ट्राई नेशन सीरीज का जो होस्ट है ना, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई। असल में ये सीरीज के होस्ट हम थे। ये सीरीज थी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, लेकिन यूएई को इसमें शामिल करके एक ट्राई नेशन सीरीज बना दी गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। एशिया कप में आपके ग्रुप में यूएई है, तो आपको अभी यूएई से 2 मैच खेलने को मिल जाएंगे। अगेन इट्स नॉट अबाउट यूएई, इट्स अबाउट 2 एक्स्ट्रा मैचेस। आपको 2 मैच मिल गए हैं भाई एक्स्ट्रा, और आपको यहां पे क्या चाहिए। ये बात मेरी उन साहब के साथ हो रही है और उन्होंने मुझे कहा कि इस सीरीज का होस्ट है यूएई, और यूएई जब भी कोई सीरीज होस्ट करता है शारजा में, उनकी कोशिश होती है कि थोड़ा सा ना बैटिंग के लिए कुछ रखा जाए। अब ये बिल्ली थैले से कल बाहर आएगी कि यूएई ने एक्चुअली कैसी पिचेस बनाई हैं। जो उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन का जो एक निचोड़ है वो ये है कि हमें शायद थोड़ी सी बैटिंग की तरफ पिचेस हेल्प करें। जो हम अफगानिस्तान से सीरीज खेल के आए थे शारजा में, वो तो बहुत ही मतलब स्पिन काबू नहीं आ रही थी। यहां पे भी स्पिन होगा, लेकिन यूएई की हिस्ट्री ऐसी है कि वो थोड़ी सी बैटिंग रखते हैं विकेट के ऊपर एज होस्ट। तो ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट था। टोटल शारजा में 41 मैचेस खेले गए हैं T20 इंटरनेशनल्स, और रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर आपको चीख चीख के बताता है कि शारजा में टॉस जीतो और बैटिंग कर लो। 41 मैचेस में जिस टीम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है वो 24 मैच जीता है, और जिसने चेज किया है वो 17 मैच जीता है। यानी यहां पे पहले बैटिंग करते हुए आपकी विनिंग परसेंटेज है 58% और चेज करते हुए 41%। लेकिन हमने सीधा इन नंबर्स की तरफ नहीं जाना। कल हमें यह भी देखने को मिलेगा कि ड्यू फैक्टर कितना इन्वॉल्व होता है, और ड्यू पड़नी है कि नहीं ये आपको उसी टाइम पता लगता है। ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आपको वो 2021 वाला T20 वर्ल्ड कप याद है ना, उसमें ड्यू फैक्टर टॉस के ऊपर मैच के डिसीजन हो रहे थे, लेकिन एक आधा मैच ऐसा भी होता था जिसमें ड्यू का नामो निशान नहीं होता था। तो ड्यू कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और जब ड्यू पड़ती है तो टीमों की कोशिश होती है कि यार हम पहले बॉलिंग करके फारिग हो जाएं, क्योंकि सेकंड टाइम रात को जब ड्यू पड़ेगी तब बॉल ग्रिप नहीं होगा, बॉल गीला हो जाता है ड्यू की वजह से, और स्पिनर्स तो बिल्कुल भी ठीक जगह पे बॉल नहीं कर पाते। फास्ट बॉलर्स के हाथ से बॉल निकलता है, यॉर्कर नहीं लगते। और रिवर्स स्विंग भी आपको ज्यादातर जहां पे ड्यू पड़ती है बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि रिवर्स स्विंग जब होती है ना, जो आपकी रफ साइड होती है, उसको बॉलर ज्यादा हाथ नहीं लगा रहे होते, उसके ऊपर पसीना नहीं लगा रहे होते, उसको सूखा रखते हैं। और जब ड्यू पड़ती है तो बॉल गीला होता है, दोनों साइडें गीली होती है क्योंकि बॉल ट्रेवल कर रहा होता है ग्राउंड में, तो रिवर्स स्विंग भी नहीं होती। तो पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है कि आपको ड्यू ना मिले, लेकिन ड्यू पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ये हमें कल ही पता लगेगा। और कल टॉस के टाइम भी मेरा नहीं ख्याल प्लेयर्स को पता होगा कि ड्यू पड़नी है कि नहीं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, मुझे बड़ा इख्तलाफ है इस चीज से। पाकिस्तान ने अपना जो आखिरी प्रैक्टिस सेशन किया है ना, वो कल आईसीसी एकेडमी में किया है। आज सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, लेकिन पाकिस्तान की कोई ट्रेनिंग शारजा स्टेडियम में शेड्यूल नहीं थी। हालांकि पाकिस्तान अगर चाहता तो आज शारजा में प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन आप एज ए टीम, एज ए यूनिट शारजा में डायरेक्ट मैच खेलने जाओगे। मुझे ये चीज नहीं पसंद, सीधी सी बात है, मुझे ये चीज पसंद ही नहीं है। आपको जितना मर्जी तजर्बा है शारजा के स्टेडियम में खेलने का, लेकिन किसी
इंपॉर्टेंट बड़े टूर्नामेंट से पहले आप ग्राउंड में जाते हो, ग्राउंड की एक फील लेते हो। शारजा की जो फ्लड लाइट्स हैं उनके बारे में हमेशा बात की जाती है कि वहां पे अंडर द लाइट्स बॉल को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी सी लो साइड पे उनकी लाइट्स हैं। शारजा का ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है। एज ए बैटर, एज ए बॉलर आप ग्राउंड में थोड़ी वॉक करते हो, बाउंड्री की डायमेंशन देखते हो,